दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि मौनी अमावस्या की रात जो है वो महाकुंभ प्रयागराज के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मच गई। और भगदड़ का जो मुख्य कारण जो है अभी मीडिया के अंदर सामने आ रहा है वो है कि नागा साधु जो है उनके आने की जो है बात फैल गई। और बहुत से लोग थे जो कि मौनी अमावस्या की सुबह जो है वो स्नान करना चाहते थे, मतलब रात्रि चल रही थी, सुबह सुबह स्नान करना चाहते थे और वो बैरिगेटिंग के पास ही सो गए। और पीछे से जो है वो लोग बढ़ते गए और लोगों के बढ़ने के कारण जो है वो इतना प्रेशर हुआ, क्योंकि स्पेस अगर कम होगा और लोग ज्यादा होंगे तो एक प्रेशर बना और जिसके कारण से जो पीछे के लोग थे धक्का मुक्की हुए और जो सोते हुए लोगों के ऊपर गिरने लगे। ये कारण जो है मीडिया के अंदर अभी छाया हुआ है। लेकिन जो बहुत शॉकिंग बात है, जो कल मैं बता रहा था आपको कि लगभग 30 लोगों के जो है वो मरने की पुष्टि जो है अभी हो गई है मीडिया के द्वारा। लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। 4 PM जो न्यूज नेटवर्क है उन्होंने, उनके रिपोर्टर्स ने 58 टैग लगा हुआ जो है वो पोस्टमार्टम हाउस के अंदर दिखाया कि डेड बॉडी के ऊपर जो है वो टैग 58 लगा हुआ था, मतलब कि 30 से ज्यादा जो है वो संख्या थी। और अगर आज हम बात करें तो आज जो है वो मीडिया के अंदर ये बात आ रही है, इस बात की पुष्टि हो रही है कि 1500 लोग जो है वो लापता हैं। जबकि अगर हम फिगर देखें तो हर रोज 5, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ लोग जो है हर रोज जो है कुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं। लेकिन 1500 लोगों के गायब होने का, लापता होने का जो ये डाटा है ये बड़ा ही शॉकिंग है। डेथ्स भी जो हैं, जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय अभी नहीं है। सरकार जो है सरकारी डाटे पर ही जो है अभी टिकी हुई है कि 30 ही लोगों की मृत्यु की पुष्टि उन्होंने की है। और लगभग जो मैं कल देख रहा था तो वो 60-70 लोगों के घायल होने की जो है वो पुष्टि सरकारी तौर पर की गई। लेकिन आज जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है कि 1500 लोग जो हैं वो वहां पर लापता हैं। और लापता पता कैसे लगते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने परिजन की जो लापता सेंटर है उस पर जो है रजिस्ट्रेशन करवाता है, वहां पर लिखवाता है कि मेरा ये फला जो है रिश्तेदार या बेटा बेटी, जो भी माँ बाप, कोई भी जो उसका रिश्ते में व्यक्ति जो लापता हुआ है उसको हेल्पलाइन पर जब रजिस्टर्ड करवाता है तो इसका डाटा जो अभी जो सामने आ रहा है 1500 लोगों के लापता होने का डाटा जो है सामने आ रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो रोते बिलखते हुए जो है अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग तो अब क्योंकि उनके परिजन मिल नहीं रहे तो अपने अपने जो जहां से भी वो आए थे, चाहे वो बिहार से आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, शहर के किसी कोने से, देश के किसी कोने से, वो लोग जो हैं अब वहां से प्रयागराज से वापस जा रहे हैं रोते बिलखते हुए, क्योंकि उनके परिजनों का कुछ भी जो है वो पता नहीं लग पाया है। दोस्तों नहीं लग पाया है उन परिजनों का, जो लोग हैं वो रोते बिलखते जो हैं वो नजर आ रहे हैं और वो प्रयागराज को छोड़कर अपने प्रियजनों का बिना पता लगे जो है जाने को मजबूर है। 1500 लोग जो हैं और उससे अधिक भी जो है ये आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरे दिन भी जो है जो घटना स्थल है वहां पर एम्बुलेंस का आना जो है वो जरूरी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने ये नेशनल मीडिया चैनल हैं, जिसको लोग गोदी मीडिया चैनल भी जो है
कहते हैं 17 घंटे तक उन्होंने ये बात मानी ही नहीं कि कोई हादसा हुआ है। जब सोशल मीडिया चैनल, डिजिटल मीडिया चैनल जो है उन्होंने दिखाया और वहां पर एम्बुलेंसेस जो है वो दिखाई, तो तब जाकर सरकार ने इस बात की पुष्टि की कि वहां पर कुछ लोगों की मौत हुई, लेकिन यह आंकड़ा जो है वो सैकड़ों का भी हो सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखिए इस बात को, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं नेशनल मीडिया चैनल्स पर, तो एक बहस छिड़ी हुई है। कोई कहता है कि जब पहला महाकुंभ हुआ था तब भी घटना हुई थी, काफी लोग मारे गए थे। काफी लोग, हर बार महाकुंभ में हो सकता है कोई ना कोई घटना ऐसी भगदड़ की जहां पर बहुत बड़ा आयोजन होता है, वहां पर हो सकती है। और हम सरकार का क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि महाकुंभ के अंदर आज की क्या तस्वीर है उस घटना को लेकर। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, जो कि सरकार अगर एक बात कह रही है कि 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ लोग जो हैं हर रोज जो है वो वहां पर स्नान कर रहे हैं, छोटी सी भी अफवाह जो है भगदड़ का रूप ले लेती है, व्यक्ति घबरा जाता है। वहां पर ऐसे हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक ही आगे पहुंच रहा है या पीछे पहुंच रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। व्यक्ति ऑटोमेशन में चल रहा है, भीड़ के धक्कों में, जिसको हम कहते हैं कि भीड़ के धक्कों के अंदर जो है व्यक्ति अपने आप ही घाट तक जा रहा है और वहां से अपने आप ही वापस आ रहा है। इतना बुरा हाल जो है, इतनी भीड़ जो है वहां पर है। और कभी भी जब कोई अफवाह फैलेगी, किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलेगी, तो भगदड़ मचना जो है बिल्कुल नॉर्मल बात है। और भगदड़ के अंदर जो है फिर कुचले जाना भी जो है वो संभवतः ऐसी घटना होती है। इसके अंदर सरकार ने इतना बड़ा जो आयोजन किया, क्योंकि हमारे एक मित्र हैं लखनऊ से ही, उन्होंने कमेंट के अंदर लिखा था कि 10 करोड़ लोग जो है हर रोज जो है वो स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है राकेश जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। 10 करोड़ लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं कि 7 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत भव्य आयोजन योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वहां पर उनकी सरकार ने किया, उसकी तारीफ भी जो है वो हम कर रहे हैं लगातार। हमने पहले भी जो है कुंभ की जो है तस्वीरें शेयर की, कुंभ की जो कुछ वीडियो शेयर की कि कितना जबरदस्त जो है आयोजन किया गया, किस तरह के टेंट्स वहां पर बनाए गए। लेकिन अगर कोई भी घटना होती है, उस घटना के बारे में बताना भी जो है वो मीडिया का दायित्व हो जाता है। तो हम जो है वो लोगों तक सच्चाई जो है वो लेकर सामने आना चाहते हैं और उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जिस तरह से एकदम से एक्शन मोड के अंदर जो है वो सरकार आई, एनएसजी के कमांडोज ने जो है वो पूरा का पूरा मामला संभाला, ये सरकार की तारीफ ही है। और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। लेकिन जो सरकारी डाटा जो है वो जो छिपाया जा रहा है वो भी छिपाना नहीं चाहिए। 30 लोगों की नहीं, लगभग 70-80 लोगों की पुष्टि जो है एक अलग चैनल कर चुका है। ये सैकड़ों हो सकते हैं, क्योंकि ये भी नाइंसाफी है हमारे देश के लोगों के साथ अगर जो एक्चुअल डाटा जो है वो सामने ना आए। सरकार, जबकि मैंने कल भी कहा था कि सरकार जो है बार बार यह कोशिश करती है कि कभी भी जो है वो एक्चुअल डाटा सामने ना आए, क्योंकि इससे जो है लोग पैनिक होते हैं, लोगों के अंदर जो है भय का माहौल बनता है, लोग जो है परेशान होते हैं। जब भी इतने बड़े आयोजन के अंदर अगर हम ये कहेंगे कि इतने सैकड़ों हजारों लोग जो है वो मर गए वहां पर, तो जो है पूरे देश के अंदर जो है वो पैनिक होते हैं। वहां पर रहने वाले लोग जो है, जो वो यात्रा में गए हुए हैं, वो पैनिक होते हैं। तो डाटा जो है वो सदा कम बताया जाता है। इसमें ये आज से नहीं, शुरू से ही जो है सरकार की नीतियां हैं। ठीक है, मुआवजे को लेकर हो सकता है कि मुआवजा भी देना पड़ता है, तो हो सकता है कि डाटा जो है, अभी मैं साबरमती एक्सप्रेस जो है वो मूवी देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर हादसे को बड़ा अच्छा जो है चरित्रार्थ किया गया, उसमें करेक्टराइज्ड किया गया। उसके अंदर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई गई, जबकि एक्चुअल थी जो संख्या जो है सरकारी की जो पुष्टि थी वो कम थी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ऐसा बताते हैं।
तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, इस तरह के जो है वो काम करती रहती है। और डाटा का कम दिखाना आलोचना का कारण भी बनता है। आलोचना करनी ही चाहिए कि अगर सरकार डाटा गलत दिखाएगी तो इस पर हम आलोचना करेंगे ही। दूसरा, भव्य आयोजन पर कोई भी किसी तरह का पॉइंट नहीं है कि भव्य आयोजन नहीं किया गया। भव्य आयोजन के साथ साथ में हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि वहां पर खुले टेंट के, खुले छत के नीचे जो है, आसमान की छत के नीचे जो है, वहां लाखों लोग सोने पर मजबूर भी हैं। इस बात को भी देखना चाहिए। सरकार ने कितनी भी बढ़िया व्यवस्था की हो, लेकिन जिस तरह से प्रचार और प्रसार किया गया, उस प्रचार प्रसार के अंदर जो है वो इतने लोग इकट्ठे कर दिए कि जितने लोगों वहां पर आने नहीं चाहिए थे, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोगों को जो खाना है वो ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पानी पीने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। और इस बात को अगर हम बोलेंगे कि 10 करोड़ लोग होंगे और अगर इकट्ठे होंगे तो ऐसी व्यवस्थाएं फैलेंगी ही, लेकिन इन व्यवस्थाओं को बनाकर रखना भी जो है वो सरकार का काम है। सरकार को ये बात देखनी चाहिए प्रचार करने से पहले कि कितने लोग जो है हमारे प्रचार प्रसार के बाद आएंगे और क्या हम उनको व्यवस्थित तौर पर रोक पाएंगे या नहीं। वहां पर जो लोग रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है, लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो फिर जो है वो डाटे छुपाए जाते हैं कि कितने लोगों की मौत हो गई। यहां तक भी सरकार के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं पर्सनली अगर कहूं, और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो सनातन धर्म का परचम लहराने वाले एक योग्य मुख्यमंत्री हैं। उनकी कैपेबिलिटीज पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो बेहतरीन व्यक्ति हैं और बेहतरीन सरकार को चला रहे हैं और बहुत बढ़िया आयोजन उन्होंने किया है। लेकिन जो सैकड़ों लोगों के मरने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि 1500 से अधिक लोग जो हैं लापता हैं, मिल ही नहीं रहे वो लोग। तो फिर वो लोग हैं कहाँ? घायल हैं, मर गए हैं, क्या हुआ है उनके साथ, या अपने घर चले गए हैं अपने परिजन ना मिलने के कारण। इस बात की पुष्टि तो आने वाले समय के अंदर होगी। लेकिन 1500 से अधिक लोगों का लापता हो जाना भी अपने आप में एक कहानी को कहता है। और आंकड़ा जो है वो 30 है ही नहीं, आंकड़ा जो है 100 से ऊपर है, सैकड़ों भी हो सकता है। इस बात की आशंका जो है वो हम जता रहे हैं। विपक्ष इस पर जो है वो लगातार हमला कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि मृत्यु के आंकड़ों को छुपाना जो है वो एक तरह का अपराध है। यह बात विपक्ष के नेताओं ने कही है। लेकिन बहरहाल जो है स्थिति कंट्रोल में है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अभी जो वीवीआईपी जो स्नान है उसका पंजीकरण रोक दिया गया है, उसके रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। अभी आम जन को भी जो है वो धीरे धीरे जो है स्नान जो है करवाने के लिए भेजा जा रहा है। हम उन परिजनों को, जिनके लोग जो हैं, जिनके रिश्तेदार जो हैं, जिनके अपने जो हैं वो लापता हैं, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द मिले। और जिन लोगों की उस हादसे के अंदर मृत्यु हुई है उनके साथ बेहद संवेदनशील होकर जो है वो हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। परमपिता परमेश्वर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि योगी जी ने बहुत भव्य आयोजन किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।